हाथरस के सिकंदरा राव इलाके में एक रतिभानपुर गांव है। वहां पर मंगलवार को भोले बाबा नाम के एक कथित जो साधु है उसका जो है सत्संग चल रहा था और उसमें उस सत्संग में भगदड़ मच जाती है दोपहर को 2 बजे और अब तक 100 से ज़्यादा लोग उसमें मारे जा चुके हैं। मैं इस वक्त जो मैनपुरी का बिछवा एक तहसील है उसके राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि इसी भोले बाबा उर्फ उसको और भी दूसरे नाम से साकार हरि कृष्ण साकार बाबा के नाम से भी जानते हैं, ये उसका एक आलिशान आप देख सकते हैं कि आश्रम है। और इस आश्रम में भारी तादाद में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती हुई है। दोपहर को तकरीबन 2 बजे के बाद में यहाँ पर पुलिस आई है और उसने इस पूरे आश्रम की घेराबंदी की है। और ये कहा जा रहा है कि इस आश्रम में ये तकरीबन 21 बीघे में ये आश्रम फैला हुआ है और इस तरीके के 3 आश्रम इस भोले बाबा उर्फ हरि कृष्ण साकार बाबा के हैं। और यहाँ पर जब 2 बजे भगदड़ मचती है तो उसके बाद में बाकायदा 3 बजे के आसपास में ये जो भोले बाबा है वो यहाँ पर आता है। तो ये आप देखिए कि ये बिल्कुल यहाँ पर रंगोली फूलों से सजाई गई है और बहुत ताजे फूल हैं। तो इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद ये जो कथित भोले बाबा है वो यहाँ पर आता है और उसके आप देखिए सत्कार के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसका स्वागत करने के लिए यहाँ पर रंगोली सजाई गई है। ये आश्रम का आप देखिए कि मुख्य गेट है, स्वागतम लिखा गया है और ये जो मुख्य गेट है वो इस आश्रम का है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 21 बीघे में ये पूरा फैला हुआ आश्रम है और यहाँ पर अक्सरतर ये जो भोले बाबा है ये यहाँ जो सत्संग है उसको करता है। ये आप देखिए कि ये जो लिस्ट है ये देखिए 200 लोगों की यहाँ पर लिस्ट लगाई गई है और तकरीबन जो चंदा है वो 2.5 लाख रुपए से शुरू होकर आप देखिए कि कितनी अमाउंट जो है वो चंदे का दिया गया है। सबसे न्यूनतम जो चंदा है वो 10,000 रुपये का यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके के 200 लोगों का इसमें नाम जो है वो लिखा है जो अलग अलग ज़िले के हैं, अलग अलग राज्यों के हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो भोले बाबा है ये है कौन। तो भोले बाबा के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये मुख्य तौर पर कासगंज के पटियाली तहसील में बहादुर नगर का ये रहने वाला है और इसका जो असली नाम है वो नाम है सूरज पाल। और ये जो सूरज पाल है ये 1999 तक ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एलआईयू शाखा में ये रहा है। उसके बाद में इसने वीआरएस ले लिया और फिर जो है इसने ये बताना शुरू किया कि मेरा ईश्वर के साथ में साक्षात्कार हुआ है और फिर ये लोगों को जो है वो एक भाईचारे का और विश्व बंधुत्व का जो है वो उनको उपदेश देने लगा और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती है। और ये अपनी पत्नी के साथ में जो है वो ज़्यादातर समय सफ़ेद सूट बूट में ये रहता था और अपनी पत्नी के साथ में इसने लोगों को जो है वो अपने इसने जाल में फांसना शुरू किया और एक कथित गुरु बनकर इस इलाके में धीरे धीरे प्रसिद्धि इसको मिलने लगी। तो इस तरीके से इसका सफ़र शुरू हुआ। मेरे साथ में प्रमोद पांडे हैं जो कि यहीं के स्थानीय हैं और इस आश्रम में कई बार ये आ चुके हैं। प्रमोद जी ये बताइए कि इसी आश्रम में ये सत्संग करते थे ये बाबा? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो भी प्रवचन है और अंदर जो भी जब भी कहीं से आते हैं तो यहाँ पे इनके जो अनुयायी हैं अंदर बैठ के प्रवचन, और इनका एक हॉल बना हुआ है वहीं पे लगातार ये प्रवचन करते हैं। अगर संख्या ज़्यादा हो जाती हो तो ये सामने ग्राउंड दिखाई दे रहा है, इस ग्राउंड को रेंट पे ले रखा है और यहाँ पे काफ़ी तादाद में लाखों की अगर संख्या होती है तो यहाँ पे अपना प्रवचन करते हैं। अच्छा, इस बाबा के बारे में और आपको मैं बताऊं कि ये जो बाबा है ये बाबा के ऊपर में आगरा में भी केस दर्ज है। एक बार जो है एक मृत लड़की को इन्होंने जिंदा करने का एक दावा किया था और उसके बाद में इनके ऊपर में मामले भी दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ आपराधिक मामले भी इनके खिलाफ दर्ज हैं। ये एक बहुत ही सामान्य परिवार से आए और उसके बाद में ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने कुछ एजेंट जो है वो अपने कर रखे थे और
उन एजेंटों के ज़रिए इन्होंने बहुत सारे लोगों के बीच में एक झूठ फैलाया कि ये इनके हाथ में चक्र दिखता है। इस तरीके की तमाम सारी बातें इन्होंने आसपास के इलाकों में फैलाई और इसी के चलते जो इनके अनुयायी हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उस वक्त जब ये हाथरस में यह सत्संग हुआ तो उस वक्त तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 30 से 50 हज़ार के बीच में वहाँ पर श्रद्धालु मौजूद थे, इनके अनुयायी, और वहाँ पर बंदोबस्त पूरे नहीं थे और इसी के वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। अब पुलिस ने यहाँ पर इस आश्रम को घेर रखा है। पुलिस ने दोपहर को पुलिस यहाँ पर अंदर आई भी थी और बाकायदा यहाँ पर बाबा दोपहर को 3 बजे के बाद में इसी आश्रम में वो लौट कर आए हैं और अभी यही पता चल पड़ रहा है सूत्रों के मुताबिक कि बाबा अभी भी इस आश्रम में मौजूद हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि पुलिस की व्यवस्थाओं को यहाँ पर लगाया गया है। चारों तरफ आश्रम के जो है वो पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। अब देखना ये है कि आखिर बाबा के ऊपर में जो मामला क्या दर्ज होता है, क्या बाबा की गिरफ्तारी होती है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल बाबा अपने इसी कहा जा रहा है कि आलिशान आश्रम में वो अंदर मौजूद हैं। मैनपुरी से मोहम्मद मुरसलिन, प्रमोद पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।